नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में जैक बोर्ड ने जारी किया 11वीं का रिजल्ट। झारखंड में जैक बोर्ड ने 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 11वीं का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। 11वीं बोर्ड की परीक्षा में 3,78,376 छात्रों ने दाखिला लिया था। इस बार 98.15% छात्र सफल हुए हैं। बता दें कि इसमें 3,68,402 छात्र इस परीक्षा में भाग लिए थे, जिसमें से 3,61,615 छात्र सफल हुए हैं। 11वीं बोर्ड का स्कोर कार्ड देखने के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com पर और इसके अलावा jack.jharkhand.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि इस बार 11वीं बोर्ड की परीक्षा में कोडरमा के छात्रों ने बाजी मारी है। इस ज़िले के 99.74% छात्र सफल रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर हुई सुनवाई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट से संबंधित दायर एक याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से सवाल पूछा कि साल 2016 के बाद से अब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों नहीं हुई है। अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का जवाब देने को कहा है। बता दें कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित याचिका झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर की गई है। भारत में सरकार ने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को दिया निर्देश। भारत सरकार ने चीन की स्मार्टफोन प्रोडक्शन कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने ओप्पो, जियोमी, वाइपो और रियलमी सहित कई कंपनियों को निर्देश दिए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार सरकार ने इन कंपनियों को अपने लोकल ऑपरेशंस में भारतीय इक्विटी में भागीदारी को शामिल करने को कहा है। अगर ये कंपनियां भारत में बिजनेस करना चाहती हैं तो सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय के अनुसार चाइना की इन मोबाइल निर्माता कंपनियों को अपने सीईओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य तकनीक अधिकारी समेत अन्य शीर्ष पदों पर भारतीय लोगों की नियुक्ति करने को कहा है। इसके अलावा सरकार ने टैक्स पॉलिसीज़ को भी फॉलो करने को कहा है। वहीं नई कंपनियों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को नियुक्त करने को भी कहा है। झारखंड के इन प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे पब्लिक हेल्थ यूनिट। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के 136 प्रखंड में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाएगी। बता दें कि इन यूनिटों का निर्माण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत होगा। इसको लेकर केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इसकी स्थापना को लेकर स्वीकृति आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण पर 80.96 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें 50 लाख रुपए आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे, जबकि शेष 30.96 लाख रुपए सेटअप कास्ट के रूप में खर्च किए जाएंगे। जिन प्रखंडों में इन यूनिटों की स्थापना होनी है उनका चयन कर लिया गया है। विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के तहत इसके भवन निर्माण के लिए एजेंसी का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा। 17 जून को सीएम आवास का घेराव करेंगे झारखंड के पारा शिक्षक। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 17 जून को झारखंड के सीएम आवास का घेराव करेंगे। खबरों को माने तो सीएम आवास घेराव से पहले मोर्चा की ओर से सभी मंत्रीगण के आवास पर अपनी मांग पत्र के साथ आमंत्रण दिया गया। कहा कि राज्य के सहायक अध्यापकों की एक नियमावली बनी है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। उन बिंदुओं को लेकर राज्य के सहायक अध्यापक 17 जून को राजधानी रांची में जुटेंगे। पारा शिक्षकों का कहना है कि
प्रमुख मांग राज्य के सहायक अध्यापकों का वेतनमान, ईपीएफ और अनुकंपा का लाभ दिए जाने को लेकर है। झारखंड में हीट स्ट्रोक को लेकर चेतावनी जारी। झारखंड की राजधानी रांची को हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब राजधानी रांची में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। झारखंड में सबसे गर्म गोड्डा जिला है, जिसका तापमान 44.1 दर्ज किया गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि तापमान अभी और बढ़ेगा। ऐसे में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं झारखंड के सबसे गर्म जिले के रूप में गोड्डा का नाम रिकॉर्ड किया गया। गोड्डा का तापमान 44.1, देवघर का 43.2, गढ़वा का 42.7, डाल्टनगंज का 43.4 में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। देश में कोविड-19 के आए 80 नए मामले। भारत में मंगलवार को कोविड-19 के 80 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं देश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2448 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक संक्रमित कुल लोगों की संख्या 4.49 करोड़ हो गई हैं। संक्रमण से मृत्यु का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और अब तक कुल 5,31,892 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 4,44,58,220 हो गई हैं और संक्रमण से मृत्यु दर 1.18% है। आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं फ़ोन, टीवी और लैपटॉप। स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में ओपन सेल का प्रयोग होता है। वैश्विक बाजार में इसके दाम बढ़ने से टेलीविज़न निर्माता कंपनियां भी अब अपने नए स्मार्ट टीवी सेट की कीमतें बढ़ाने में लगे हैं। इसका सबसे असर अधिक बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की कीमतों में देखा जा सकता है। टीवी में ओपन सेल एक प्रमुख पुर्जा होता है और टेलीविज़न की कुल लागत में इसकी हिस्सेदारी 60 से 65% होती है। टीवी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ओपन सेल के दाम औसतन 15% तक बढ़ गए हैं। देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां टीवी के दामों में वृद्धि करने जा रही हैं। टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप का व्यापार करने वाले कारोबारियों का कहना है कि ओपन सेल पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक इसकी कीमत 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। एसबीआई ने बदल दिए हैं बैंक लॉकर के चार्ज। अब ग्राहकों को देनी होगी इतनी फीस। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों को लॉकर सर्विस का लाभ उठाने के लिए अपनी शाखाओं तक पहुंचने और रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहा है। एसबीआई ने रिवाइज लॉकर समझौते पर नोटिस के बारे में ट्वीट कर कहा है कि लॉकर के ग्राहक अपने नए एग्रीमेंट को जानने और साइन करने के लिए बैंक जाएं। एसबीआई बैंक के लॉकर ग्राहक पहले नोटिस ज़रूर पढ़ लें। बैंक लॉकर पर आरबीआई का सर्कुलर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे 30 अप्रैल तक सभी ग्राहकों को आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें और तय करें कि 50% और 75% मौजूदा ग्राहक क्रमशः 30 जून और 30 सितंबर तक रिवाइज बैंक लॉकर समझौते पर साइन कर दें। किसानों की बढ़ने जा रही चिंता। मॉनसून को लेकर आया बड़ा अपडेट। देश के किसानों को अब बेसब्री से मॉनसून का इंतज़ार है। धान लगाने के बाद किसान अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये खबर किसानों की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल केरल के तट पर मॉनसून एक सप्ताह की देरी से 8 जून को दस्तक दी है। देश के अन्य राज्यों में भी मॉनसून के पहुंचने में देर हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 1 जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने का अनुमान जताया है। मॉनसून में देरी का असर किसानों पर भी पड़ सकता है। सही समय पर बारिश नहीं होने के कारण किसान धान की बुआई और उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।
बता दें कि पिछले बार भी कमज़ोर मानसून के चलते किसानों को काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा था। धान की बुआई में बुआई में किसानों को देर करनी पड़ी थी, जिसके चलते उसकी उपज में भी गिरावट दर्ज की गई थी।